Hello students, in this video we are starting with gametogenesis, that is formation of gametes। देखिए हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं। अब ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़े हैं इनमें से जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, लाइक इन द केस ऑफ मेल विच इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन testis, and in the case of female which is the primary sex organ, that is ovary. So the primary sex organ, both the primary sex organ in case of female and male, they both going to perform a specific phenomena, that is gametogenesis. मेल के अंदर एक स्पेशल टाइप का एक स्पेशल टर्म देते हैं गैमेटोजेनेसिस को, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल के अंदर स्पेशल नेम दिया जाता है, दैट इज oogenesis. सो नाउ स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स का जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड गैमेटो मीन्स गैमेट्स का। नाउ ये दो टाइप का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म, and oogenesis is formation of female gamete, that is ova or ovum. अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। सबसे पहला, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर होता क्या है बेटा, डिप्लॉइड सेल होती है। देखो हम लोगों ने जब भी हम लोगों ने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा है या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा है, तो इसकी लाइनिंग जो होती है वो स्पेशल सेल से होती है, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम इन केस ऑफ ओवरी ऑल्सो, एंड इन केस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस ऑल्सो। तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर लो या फिर ओवरी की लेयर की बात कर लो, ये दोनों लेयर्स क्या होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, एंड इनकी जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, और जिनको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पीजीसी, दैट इज प्रिमोडियल जर्म सेल। तो ये कौन सी सेल्स होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम क्या प्रोड्यूस करेगी, मतलब इसके अंदर जो भी सेल्स हैं वो क्या है, जर्म सेल है, and these germ cell will going to produce the gametes by a reductional division, that is meiosis. ओके, सो ये जो डिप्लॉइड सेल हैं, ये जो सेल होती हैं जर्मिनल एपिथेलियम की, दैट आर पीजीसी प्रिमोडियल जर्म सेल, ये क्या होती हैं बेटा, डिप्लॉइड होती हैं, एंड दे आर द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, एंड दे विल बी गोइंग टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट, वेदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। नाउ थ्रू अ प्रोसेस दैट इज मियोटिक डिवीजन से। नाउ आई थिंक यू वेरी वेल नो द टाइप्स ऑफ डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। In case of mitosis, the sets of chromosome, that is the genetic material remains same, the chromosome numbers remain same, or we can say the ploidy remains same in the daughter cell as in the parent cell. जितना ploidy parent cell के अंदर है, same ploidy daughter cell के अंदर रहता है in case of mitosis type of cell division, and in meiosis the ploidy remains, or the ploidy will be just half. जो ploidy होगी daughter cell की वो just half हो जाएगी parent cell से। like parent cell अगर 2n ploidy में है और उसकी ploidy 2n है parent cell की, तो जो डॉटर सेल होगी वो एन कंडीशन में आ जाएगी आफ्टर मियोसिस। तो मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, माइटोसिस इक्वेशनल होता है, एंड द डिटेल्स आई थिंक वी हैड डिस्कस्ड इन क्लास 11th चैप्टर इज सेल डिवीजन, ठीक है, हम लोगों ने वहाँ अच्छे से पढ़ा था। द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसका जो रेगुलेशन होता है ना स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये रेगुलेशन कौन करता है, वी नो, दोनों के केस में टेस्टिस और ओवरी पे कौन एक्ट करता था, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होते थे, दैट इज गोनेडोट्रोपिन्स, और सबसे पहले तो GnRH रिलीज होता है, वो रिलीज करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन, और ये जो गोनेडोट्रोपिन होते हैं LH एंड FSH, ये एक्ट करते हैं ओवरी पे और आपके टेस्टिस पे, और यही आगे क्या करवाते हैं, गैमेटोजेनेसिस करवाते हैं, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल, एंड इन केस ऑफ फीमेल oogenesis.
आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। अब इस चीज़ पे और मुझे नहीं लगता कि हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, बिकॉज हम लोगों ने मोर देन मतलब इनफ हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया है कि आई थिंक अब तो ये फंडा एकदम क्लियर है कि आपको नींदों में भी बता देना चाहिए कि गोनेडोट्रोपिन जो भी होते हैं या फिर जो भी ये हार्मोन्स हैं ये कैसे काम करते हैं और क्या होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गैमेटोजेनेसिस के लिए विटामिन ए एंड ई बहुत इसेंशियल होते हैं, ध्यान रखिएगा, फॉर द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, बिकॉज दे एक्ट एज सम इसेंशियल फैक्टर, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं। इनकी प्रेजेंस में ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। खाली हार्मोनल रेगुलेशन ही इनफ नहीं होता टू कैरी आउट दिस गैमेटोजेनेसिस। वी आर ऑल्सो हैव द सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ दिस विटामिन ए एंड ई। तो विटामिन ए एंड ई सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन में हमारे पास होनी चाहिए फॉर द रेगुलेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस। So vitamin A and E also regulate the process of gametogenesis, that you have to be remember always. Now अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस इन दिस वीडियो। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का एक जनरल हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। स्टार्ट कर रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज वी नो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज मेल गैमेट। ठीक है, और इसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, और चलो अभी के लिए स्पर्म ही बोल लेते हैं। मोर टेक्निकल टर्म इज स्पर्मेटोजोआ। ये टर्म्स भी याद रखिएगा बिकॉज फिर हम कंफ्यूज होते हैं, स्पर्म स्पर्मेटोजोआ, है ना, इनमें क्या डिफरेंस है। तो मेल गैमेट को ही स्पर्म, मैच्योर मेल गैमेट को या तो स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। और इससे पहले एक और स्टेज होती है दैट इज इमेच्योर मेल गैमेट। इमेच्योर स्पर्म को हम लोग स्पर्मेटिड बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये चीज़ समझ में आ गई। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ वी कैन से फ्रॉम दिस जर्मिनल एपिथेलियम सेल दैट इज प्रिमोडियल जर्म सेल बाय द मियोटिक सेल डिवीजन। ये क्या कहलाएगा आपका पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। द नेक्स्ट थिंग इज इसके अंदर जो सेल काम आती है वो है पीजीसी दैट इज प्राइमोडियल जर्म सेल, और ये क्या होती है? 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। एंड दिस सेल इज ऑफ किसकी होती है? जर्मिनल एपिथेलियम की होती है। वी नो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वी नो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग देखी थी, दो टाइप की सेल्स मिलती थी। एक तो जर्मिनल सेल्स होती थी दैट इज जर्म सेल, और दूसरी सेल होती थी बीच बीच में सर्टोली सेल्स, स्पेशल कॉनिकल सेल्स होती थी। देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स फ्रॉम दिस पीजीसी दैट इज प्रिमोडियल जर्म सेल से जो भी स्पर्म जनरेट हो रहे हैं उनको जो न्यूट्रिशन का काम है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है वो हमारी सर्टोली सेल्स करवा रही थी। इसके साथ कुछ हार्मोन भी रिलीज करती थी, याद रखिए, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज ये वो हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन होता है उसकी कंसंट्रेशन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेंटेन रखता है। ध्यान रखिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होनी चाहिए टेस्टोस्टेरोन की, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इतना इजी नहीं है, मतलब पूरे गैमेटोजेनेसिस इतना इजी नहीं है। इसमें हार्मोनल रेगुलेशन भी चाहिए होता है दैट इज गोनेडोट्रोपिन वाला। दूसरा, इसके अंदर कुछ विटामिन्स भी रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा एंड्रोजन्स या फिर मेल या फिर फीमेल जो हार्मोन्स हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, देन ओनली दिस पीजीसी विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी और विल फॉर्म दी, ये क्या बनाएगी आगे जाके हमारा स्पर्म बनाएगी, स्पर्म फॉर्म करेगी मेल्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सर्टोली सेल्स के फंक्शन एबीपी, ठीक है, एक और हार्मोन रिलीज करती थी इनहिबिन जो इनहिबिट करेगा ज़्यादा अगर स्पर्म बन गए तो, है ना। तो ये चीज़ें जब भी आप पढ़ते हैं कोरिलेट कीजिए फटाफट से, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी अगर एक टॉपिक के साथ पिछले टॉपिक की चीज़ों को कोरिलेट करोगे तो। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। तो समझ में आ गया, पीजीसी से काम स्टार्ट होगा, प्राइमोडियल जर्म सेल। ठीक है, नाउ इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में ही स्टार्ट होगा, इससे पहले स्टार्ट नहीं होता। इससे पहले टेस्टिस बिल्कुल खाली रहते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम में कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, बट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी क्या हो जाता है, जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये परसिस्ट रहता है टिल ओल्ड एज। ओल्ड एज तक मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट थिंग इज ये 2 स्टेप्स में होता है बेटा, ध्यान रखिएगा 2 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। पहला स्टेप देखो, हमें पूरा पीजीसी से
दैट इज प्रिमोडियल जर्म सेल ऑफ दिस एपिथेलियम लेयर। ये जो एक सेल है, जैसे ये मेल है, तो ये जो एक सेल है PGC, ये बनाएगी पूरा स्पर्म, और ये स्पर्म बीच में कंसंट्रेट हो जाते हैं। फिर इसको बनाने में 2 स्टेप होते हैं पूरे। एक तो PGC से स्पर्मेटिड बनना। स्पर्मेटिड इज वी कैन से इमेच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या बनता है, PGC से स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज स्पर्म एंड स्पर्मेटिड में एक डिफरेंस है बेटा, स्पर्म के अंदर टेल आ जाती है एंड स्पर्मेटिड के अंदर टेल नहीं होता। जस्ट वो एक पूरा स्ट्रक्चर बन चुका होता है, सिर्फ टेल नहीं आई होती है, तब तक उसको स्पर्मेटिड बोलोगे। और जैसे इसके बाद डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, टेल वाला प्रोसेस, मतलब टेल आ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। इससे पहले की स्टेज स्पर्मेटिड। तो PGC से स्पर्मेटिड बनने का प्रोसेस पहला स्टेप होता है एंड स्पर्मेटिड से कंप्लीट स्पर्म बनने का, स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस दूसरा प्रोसेस होता है, दूसरा स्टेप होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दैट इज PGC से मियोसिस डिवीजन करके, ध्यान रखना मियोसिस इसमें ही होगा, दूसरे वाले स्टेप में नहीं होगा, ठीक है। वो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, सिर्फ टेल नहीं आई है, और इससे क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड, दैट इज विदाउट टेल। टेल नहीं होती, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और फिर जब टेल आ जाती है तो स्पर्म बन जाता है, ठीक है। विल डिस्कस फर्दर। और दूसरा प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। हम इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, जिसके अंदर स्पर्मेटिड एक मैच्योर स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करता है। तो पहला प्रोसेस, पहले को उसको भी एक स्पेशल टर्म देते हैं, स्पर्मेटोसाइटोसिस, है ना, स्पर्मेटोसाइटोसिस बोलते हैं इसको। और दूसरे वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो पहले प्रोसेस के अंदर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका स्पर्मेटिड बन जाएगा एंड स्पर्मेटिड के बाद में स्पर्म बन जाएगा। आगे अब हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं, ओके। नाउ हम लोग दोनों स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो होगा क्या, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के 2 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस होता है, विल डिस्कस दैट लेटर। तो पहला क्या हो गया, स्पर्मेटोसाइटोसिस। इसके ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड बनने तक का प्रोसेस हमारा स्पर्मेटोसाइटोसिस होता है। मैंने बोला था ना 2 स्टेप में होती है, पहला स्टेप तो यहाँ तक और दूसरा इसके बाद का मैच्योरेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड इनटू अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, वो इसके बाद वाला स्टेप होगा। तो पहले इस स्टेप को डिस्कस करते हैं। इसकी 3 फेज होती हैं फर्दर, बेटा ध्यान रखिएगा। 2 स्टेप, पहले स्टेप को स्पर्मेटोसाइटोसिस बोलते हैं। इसकी 3 फेजेस। पहली फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, इस फेज के अंदर डिवीजन होता है बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर सिर्फ क्या चलता है, माइटोसिस चलता है। क्या चलता है, माइटोसिस, डिवीजन चलते हैं, ठीक है। ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, नंबर बढ़ते हैं, बट सिर्फ माइटोसिस होता है। होता क्या है, देखो ये टिब्यूल है, लाइक ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इसकी ये जर्मिनल एपिथेलियम है, और इसको PGC, प्राइमरी जर्म सेल बोलेंगे एक को। ये माइटोसिस करके क्या बनाएगी, एक डिप्लॉइड सेल बनाएगी। पहले भी डिप्लॉइड थी और माइटोसिस से डिप्लॉइड ही बनता है, तो ये डिप्लॉइड बनाएगी स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लिकेशन फेज, इसके अंदर माइटोसिस होगा। PGC और इसका PGC का दूसरा नाम है, दैट इज गोनोसाइट। PGC दैट इज प्रिमोडियल जर्म सेल, ये प्रिमोडियल, ये इसका नाम याद रखिएगा, जर्म सेल। ये माइटोटिकली डिवाइड होके, माइटोसिस से डिवाइड होके, ये क्या थी पहले, ये भी 2n थी देखिए, और इसने क्या बना दिया, स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज ऑल्सो 2n। और इस स्पर्मेटोगोनिया को हम स्पर्म मदर सेल बोलते हैं, बिकॉज इससे पूरा का पूरा स्पर्म फॉर्म होगा। फिर तो चीज़ समझ में आई। पहले जो हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल था उसकी लाइनिंग थी, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर गोनाडोट्रोपिन्स ने वर्क किया, वो जो भी विटामिन A, C था उन्होंने वर्क किया, और हाई कंसंट्रेशन हो गई टेस्टोस्टेरोन की। ये सब कंडीशन होने के बाद अब स्टार्ट हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला काम क्या हुआ, सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम जो है उसने क्या किया, माइटोसिस करना स्टार्ट किया। जर्मिनल एपिथेलियम की स्पेशल सेल होती हैं, दैट इज PGC, प्रिमोडियल जर्म सेल, और सिंपली वी कैन से जर्म सेल, और गोनोसाइट्स भी इनको बोलते हैं। इसके अंदर माइटोसिस हुआ
और माइटोसिस होगा तो 2n का 2n ही रहेगा, तो 2n PGC से 2n नई सेल्स बनी जिनको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, और दे विल बी सर्व एज स्पर्म मदर सेल। ये किसकी तरह सर्व करेंगी? स्पर्म मदर सेल। नाउ दूसरी फेज आती है ग्रोथ फेज। पहला मल्टीप्लाई खूब करेंगी, खूब सारा जो PGC हैं वो खूब बार डिवाइड होके स्पर्मेटोगोनिया बना लेंगी खूब सारी, और ये स्पर्मेटोगोनिया जस्ट इधर रहेंगी, सारी की सारी एक दूसरी लेयर में रहेंगी ऐसे। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं ये जाएंगी ग्रोथ फेज में। ग्रोथ में कोई मल्टीप्लिकेशन होगा, नो डिवीजन विल बी देयर, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होना, कोई डिवीजन नहीं होना है, ना ही माइटोसिस ना ही मियोसिस, सिर्फ ग्रोथ करनी है अपनी। डिवाइड तो कर लिया, अब ग्रो भी तो करना है, अच्छा सा दिखना भी तो है। तो ग्रोथ फेज के अंदर क्या होगा, कुछ स्पर्मेटोगोनिया, मेनली बी टाइप की दो टाइप की स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं बेटा, एक तो ए टाइप एक बी टाइप। बी टाइप जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फूड स्टोर करके अपना साइज में इंक्रीज कर लेती हैं अपने आप को, और वो कहलाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैंने क्या बोला, जर्मिनल एपिथेलियम थी, PGC सेल जो है उन्होंने क्या बना लिया पहले, स्पर्मेटोगोनिया, इसको बोला मल्टीप्लिकेशन फेज। स्पर्मेटोगोनिया नाउ अब वो साइज में इंक्रीज होगी, बहुत सारा फूड स्टोर करके सिर्फ ग्रो करेगी और जस्ट डबल साइज की हो जाएगी, जस्ट डबल साइज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया की जस्ट डबल साइज की क्या होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया साइज में इंक्रीज हुई, क्या बन गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी भी ये 2n है, बिकॉज कोई डिवीजन नहीं हुआ, तो PGC भी 2n है, उससे बनी स्पर्मेटोगोनिया भी 2n है, और उससे बनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी अभी तक 2n है। रिमेंबर दिस थिंग, प्लॉइडी लेवल इज मस्ट इन गैमेटोजेनेसिस। सबसे मेन क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं, ध्यान रखिए, और बच्चे अटकते भी यहीं पे ही है, बिकॉज सीक्वेंस याद रखना है विद आपको आपकी प्लॉइडी लेवल से अपना सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक सारी की सारी क्या है, 2n है। नाउ इसके बाद स्टार्ट होती है मैच्योरेशन फेज। तो अभी तक अगर देखें एक शॉर्ट में हम पूरा, तो क्या हुआ, सबसे पहले थी PGC ने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद क्या बनाई, स्पर्मेटोगोनिया। ये खूब सारी स्पर्मेटोगोनिया बन गई, दो टाइप की बनती हैं, ए टाइप और बी टाइप। बी टाइप फर्दर डिवीजन ही करती रहती हैं, ठीक है, खूब सारा 2n से 2n बनाती रहती हैं और सेल्स, और स्पर्मेटोगोनिया लगातार डिवाइड, मतलब ये डिवाइड होके माइटोसिस से खूब सारी स्पर्मेटोगोनिया बनाती रहती हैं। और जो ए टाइप की, दूसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं, दे विल अंडरगो एक, और ये क्या करती हैं, ग्रोथ फेज में जाती हैं। इनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ फेज, और ग्रोथ फेज के बाद क्या बनता है आपका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ दिस टिल हेयर जितनी भी सेल्स आई वो 2n थी अभी तक सारी, जितनी भी यहाँ पे सेल्स बनी हैं, वेदर वो बी टाइप से आगे बन रही हूँ या फिर नीचे की साइड चल रही हूँ, सब क्या है, 2n है। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ तीसरा जो स्टेप आता है वो होता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है बेटा, मियोसिस। अब काम स्टार्ट हो रहा है, जो एक्चुअल में गैमेट फॉर्मेशन के लिए चाहिए मियोसिस, वो अब स्टार्ट होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमेशा ध्यान रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो द 2 मियोटिक डिवीजन। हम लोगों ने मियोसिस पढ़ा है डिटेल में क्लास 11th में, सेल डिवीजन चैप्टर में। तो उसके अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो मियोसिस होता है ना, वो 2 स्टेप में होता है। पहले में एक जो सेल होता है वो 2 में डिवाइड करता है, और वो एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन होता है। मतलब एक सेल अगर 2n है, मियोसिस करने वाली सेल 2n है, तो पहला मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस होता है, उसमें 2 सेल जनरेट होती हैं और वो दोनों क्या होती हैं, हैप्लॉइड। अब एक्चुअल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन ये होता है। इसके बाद एक बार और ये जो दोनों सेल है वो मियोसिस सेकंड परफॉर्म करेंगी, बट वो इक्वेशनल होगा, बिकॉज रिडक्शन तो एक बार ही हो सकता है। सो एट द एंड, मियोसिस के एंड में हमें 4 सेल मिलेंगी हैप्लॉइड, बिकॉज 2 मियोसिस किए हैं। पहला फर्स्ट मियोसिस क्या होगा, रिडक्शनल हो गया। सेकेंड मियोसिस क्या होता है आपका, इक्वेशनल होता है। तो सेकेंड मियोसिस को हम लोग विल ऑलवेज कंसिडर्ड एज माइटोसिस की तरह बोलते थे। चीज़ प्लीज़ याद रखिए, बिकॉज वो चीज़ याद नहीं रहेगी, थोड़ा डिफिकल्टी आएगी आपको गैमेटोजेनेसिस के अंदर, चीज़ें नहीं लगेंगी। अगर 11th में कुछ नहीं किया है, मज़े किए हैं, चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, फिर चीज़ें याद नहीं रहेंगी। बेटा एक बार पढ़ लीजिए, फिर बहुत ईजीली चीज़ें समझ में आएंगी। जब भी पढ़ने बैठते हो ना, बेस थोड़ा सा क्लियर रखा करो, बिकॉज ना ऐसे तो फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाने जैसा हो जाता है अगर बिल्कुल ही नॉलेज नहीं रख रहे हो तो आप। तो थोड़ा सा एक बार पहले का पढ़ के बैठिए फटाफट से। अभी तो छुट्टियाँ तो आप कर लेंगे, ठीक है, या हैविंग हॉलीडेज, तो आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, टाइम है।
सो बी टाइप की जो होंगी उन्होंने क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगोइंग थर्ड फेज दैट इज मैच्योरेशन फेज. और इस मैच्योरेशन फेज के अंदर होता है एक्चुअल मियोसिस. और ये मियोसिस दो होता है, पहला फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन. फुल फॉर्म प्लीज लिख लीजिएगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन. अब स्टार्ट करते हैं. पहले मियोटिक डिवीजन में क्या होगा, एक स्पर्मेटोगोनिया, जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया थी, एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी, विल अंडरगो फर्स्ट मियोसिस दैट इज रिडक्शनल डिवीजन. और इसके अंदर वो क्या करेगी, दो नंबर में दो नंबर, ठीक है, मतलब नंबर में दो क्या बनाएगी, स्पर्मेटोसाइट बनाएगी. तो एक स्पर्मेटोगोनिया ने पहला मियोसिस परफॉर्म किया दैट इज द एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन, और उसने फॉर्म किया दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. नाउ ये एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन हुआ है तो ये एन है, अब हैप्लॉइड होगा. सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारी क्या थी, 2n थी, डिप्लॉइड थी. और अब एक्चुअल रिडक्शन हुआ है तो क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड बन जाएगी. नाउ अब क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन. अब आपको पता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन तो इक्वल रहता है, इक्वेशनल. तो ये जो n है ये सेल आगे डिवाइड करेगी तो आगे भी n ही सेल बनाएगी. इसके बाद क्या होगा, सेकेंड मियोसिस होता है दैट इज इक्वेशनल डिवीजन. और उसके अंदर क्या होगा, दो स्पर्मेटिड बनेंगे. तो टोटल कितनी सेल हो गई, 4 हो गई ईच. देखो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, पहला डिवीजन हुआ, ये लाइक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, पहला डिवीजन हुआ, दो बनी. इनके अंदर फर्दर दोनों के अंदर एक एक और डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और क्या बन जाएंगी, 4 स्पर्मेटिड. तो ये भी n है, ये तो 2n थी अभी तक, ये n हो गई दोनों, n, और ये सारी भी क्या हो गई, n हो गई. चीज़ें समझ आ रही हैं अकॉर्डिंग टू मी, इससे सिंपलर वे नहीं हो सकता, चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है. तो यहाँ तक का हमारे जो पूरा प्रोसेस है, स्पर्मेटिड अब जो है 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से. वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो 2 meiotic division. The first meiotic division will always be reductional, that is the diploid primary oocyte will immediately converted after the meiosis into haploid secondary oocyte, and those secondary oocyte will then again undergo second meiosis division, that is actual equational division as in mitosis, and it will form the 2 spermatocyte will separately form 2 दो क्या बना लेंगे, स्पर्मेटिड बना लेंगे, एंड दैट विल ऑलवेज बी, वो भी हमेशा क्या होंगी आपकी, दैट विल ऑल्सो बी हैप्लॉइड सेल्स. तो हमने लास्ट क्या बना ली, लास्ट में 4 स्पर्मेटिड बन गई हमारे पास, 4 स्पर्मेटिड हम लोगों ने बना ली. सो ये क्या हो गया, पहला स्टेप हमारा, ये हमारा पहला स्टेप हो गया स्पर्मेटोसाइटोसिस. मतलब पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 स्टेप पढ़ने थे, पहला स्पर्मेटोसाइटोसिस, दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस. पहला स्पर्मेटोसाइटोसिस है आपका पीजीसी से स्पर्मेटिड बनने तक का फॉर्मेशन, ये हमने पढ़ लिया. इसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटिड से कंप्लीट एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बनने तक का डेवलपमेंट. एक बार इसको फटाफट से क्विकली वापस रिवाइज करते हैं ताकि फिर ना भूलें. पहले स्टेप दैट इज स्पर्मेटोसाइटोसिस, 3 फेजेज होंगी. पहली फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसके अंदर सिर्फ मियोसिस होगा. जो जर्मिनल एपिथेलियम थी उसकी जो सेल होती है दैट इज गोनोसाइट, और वी कैन से पीजीसी, प्राइमरी जर्म सेल, सॉरी प्रिमोडियल जर्म सेल. ये जो प्रिमोडियल जर्म सेल और जर्म सेल भी बोल सकते हो, ये क्या करेगी, माइटोसिस करेगी खूब सारा. और माइटोसिस करने के, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, सिर्फ नंबर बढ़ते हैं. और ये माइटोसिस करके क्या बना लेगी, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया. डिप्लॉइड ही बनेगी बिकॉज माइटोसिस किया है. और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है दे विल सर्व एज स्पर्म मदर सेल, ये स्पर्म मदर सेल की तरह सर्व करेंगी. नाउ स्पर्म मदर सेल, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो दैट विल अंडरगो इन ग्रोथ फेज. अब उसके अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी. और सारी की सारी ग्रो नहीं करेंगे स्पर्मेटोगोनिया, ओनली बी टाइप की जो है वही क्या, सॉरी जो ए टाइप की हैं वही, सॉरी बी टाइप की करेंगी, ध्यान रखिएगा. बी टाइप की तो मतलब ये क्या है, बी है. और ए टाइप की क्या करती हैं, आपका वापस से डिवीजन करने लग जाती हैं. और बी टाइप की जो हैं वो आगे अब क्या किसके अंदर जाएंगी, वो आपका करने लगेंगी अब ग्रोथ फेज के अंदर जाएंगी. और ग्रोथ करने के बाद ये जो सेल्स बनाएंगी, मतलब स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर. और अभी तक
पीजीसी से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने तक सारी सेल्स डिप्लॉयड थी, बिकॉज एक जगह तो मल्टीप्लिकेशन हुआ फर्स्ट स्टेप में, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, और सेकंड स्टेज ग्रोथ फेज के अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, सिर्फ साइज इंक्रीज हुआ है। स्पर्मेटोगोनिया डबल साइज की हो जाएगी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगी। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल नाउ अंडरगो अ इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट इज मैचुरेशन फेज, और इस मैचुरेशन फेज के अंदर एक्चुअल माइटोसिस होगा जो ज़रूरी है गैमेट बनाने के लिए, हैप्लॉइड गैमेट बनाने के लिए। तो अब क्या होगा, हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, दो मतलब एक जो कंप्लीट मियोसिस होता है वो 2 फेज में कंप्लीट होगा, दैट इज एफएमडी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड एसएमडी सेकेंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर क्या होगा, पहली स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n है वो क्या करेगी, पहला फर्स्ट मियोसिस परफॉर्म करेगी, दैट इज ऑलवेज रिडक्शनल, और क्या बना लेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी और हैप्लॉइड बनेंगी। नाउ ये जो दोनों स्पर्मेटोसाइट हैं ये आगे क्या करेंगी, डिवीजन, सेकेंड माइटोसिस करेंगी और 2 क्या बना लेंगी, सेल्स बना लेंगी, दैट इज स्पर्मेटेड, और ये भी क्या होंगी, हैप्लॉइड। सो हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, स्पर्मेटेड तक तो हमारा काम हो गया। इसके बाद क्या होना है, दूसरा प्रोसेस, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, सो विल गोइंग टू डिस्कस द स्पर्मियोजेनेसिस इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आपको इतना ही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। इसको बार बार पढ़िए, बिकॉज एक बार बहुत सारा पढ़ लेंगे तो चीज़ ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे आप उसको, ठीक है, नहीं आप उस चीज़ को, वरना फिर ज़्यादा पढ़ लेंगे ना तो फिर वही दिक्कत है कि आप इस चीज़ को नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, ठीक है। So in the next video we'll be going to discuss about the spermiogenesis, that is the second step of the spermatogenesis. Okay, thank you.